चाणक्य नीति, ये बातें भूल कर भी न करें, इनसे होती है मानहानि और इनसे अर्थहानि। चाणक्य नीति में बताई बातें जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में जीवन से जुड़ी अनेक बातों का उल्लेख किया है। आचार्य द्वारा बताई गई कुछ नीतियों की हमें गांठ मान लेनी चाहिए। ऐसी ही 4 बातें हैं जो व्यक्ति को अपने किसी सगे संबंधी को भी नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा आपको हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन सी बातों का जिक्र किसी से नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को पैसे से संबंधित तंगी की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर व्यक्ति को व्यापार में नुकसान हुआ है और आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, इस बारे में जानने के बाद लोग मदद नहीं करना चाहते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति ठीक ना हो या आप पर कर्ज हो तो किसी को ना बताएं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी निजी बातों का जिक्र किसी के सामने नहीं करते हैं। उनके अनुसार स्त्री के चरित्र का जिक्र किसी के सामने नहीं करना चाहिए। पति पत्नी की बातों में किसी तीसरे व्यक्ति को कभी शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वक्त आने पर लोग इसका फायदा उठाते हैं और आपका सम्मान कम हो सकता है। साथ ही इन कामों में ना करें शर्म, वरना हो सकता है आपको नुकसान। यह भी चाणक्य आगाह करते हैं। कहा जाता है कि इंसान को शर्म और लिहाज उसे सभ्य बनाता है। हालांकि आचार्य चाणक्य ने शर्म और संकोच को लेकर कहा है कि हर जगह शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनी किताब नीति शास्त्र में चाणक्य ने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जहां इंसान को शर्म नहीं करना चाहिए। पैसे के लेन देन यानी आर्थिक मामलों में संकोच व शर्म नहीं करना चाहिए। इससे धन के नुकसान का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने दूसरे को उधार दिया है लेकिन उसे पैसा वापस लेने में शर्म आ रही है तो यही इससे उसे धन की हानि होगी। इसलिए धन से जुड़े कार्यों में शर्म करना ठीक नहीं है। चाणक्य कहते हैं किसी शख्स को भोजन करने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी अजनबी या किसी रिश्तेदार के यहाँ भोजन करते समय कई लोग शर्म महसूस करते हैं और वो आधे पेट ही भोजन करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आदमी को कभी भी अपनी भूख को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भूखे इंसान अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि गुरु मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनसे शिक्षा लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो बिना शर्म किए अपने गुरु से सभी जिज्ञासाओं का जवाब प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करने में जो विद्यार्थी शर्म करता है उसके पास ज्ञान की कमी रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स। चाणक्य नीति। बुरे वक्त में घबराएं नहीं, अपनाएं चाणक्य की ये 5 तरकीब, मिलेगी कामयाबी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए, क्योंकि डर हमें कमज़ोर बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी ज़िंदगी पर हावी होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बुरे हालातों को अच्छे से हैंडल कर सकता है, जबकि एक डरा हुआ शख्स ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए हालातों से लड़ने के लिए पहले डर से लड़ना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डर आपके पास आता है तो वो एक योद्धा की तरह आप पर हमला करता है और फिर वो आपको मार देता है। आचार्य कहते हैं कि बीते वक्त को लेकर पछतावा ना करें और ना ही भविष्य की चिंता करें। हमेशा वर्तमान में जिएं। असफलता का दौर सबसे बुरा होता है जिसे सोचकर आप परेशान रहते हैं। इंसान को बीते समय को नहीं सोचना चाहिए और सदैव असफलताओं से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं भविष्य में क्या होना है इस बारे में भी सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए।
इससे भविष्य अपने आप बेहतर होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर वर्तमान की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है तो आपको उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए और बुरे वक्त का दौर गुजर जाने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। अगर दुख के दिन हैं तो कुछ समय बाद सुख के दिन भी आएंगे। चाणक्य आगे कहते हैं कि बुरे समय में भी अपने आप को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मजबूती ही आपको जीत दिलाती है। मजबूती आपके दुश्मन के आत्मविश्वास को कमज़ोर बनाती है। अगर आप बुरे वक्त में हिम्मत हार जाएंगे और अपने दुश्मन को कमज़ोर दिखाएंगे तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो आपका दुश्मन आप पर जल्दी हमला करता है, इसलिए बुरे वक्त में आपका आत्मविश्वास ही आपके दुश्मन को कमज़ोर करता है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि इंसान को बुरे वक्त के लिए अपने पैसों की भी बचत करके रखना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स। धनवान बनने के लिए आचार्य चाणक्य ने बताए हैं ये 4 रास्ते। आइए जानते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सत्य को चुनता है और उस पर ही निरंतर चलता है वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता है। चाणक्य नीति मनुष्यों को विभिन्न परिस्थितियों में मार्ग दिखाने का काम करती है। चाणक्य के विचारों और सिद्धांतों को दुनिया भर में मानने योग्य बताया गया है। कहते हैं कि चाणक्य को सभी विषयों की गहरी समझ थी। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे आचरणों के बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाकर लोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। धन से सीधा अर्थ देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर नहीं होती है वह व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता है। इसलिए यह जरूरी है कि धनवान बनने के लिए देवी लक्ष्मी को अपने आचरणों के माध्यम से प्रसन्न किया जाए। आइए जानते हैं कि किन बातों को अपनाकर मनुष्य माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हासिल कर सकता है। आध्यात्म को अपनाएं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म को अपनाता है उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता है। उस पर देवी लक्ष्मी सदा अपनी कृपा बनाए रखती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्म को अपनाना चाहिए। चुने सत्य का मार्ग। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सत्य को चुनता है और उस पर ही निरंतर चलता है वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति पर हमेशा दैवी कृपा बनी रहती है। इसी वजह से वह अपने जीवन में दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है। चाणक्य नीति के मुताबिक सत्य को अपनाना चाहिए। सम्मान करने से बनेंगे धनवान। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जानता है कि अपने से बड़ों से किस प्रकार का व्यवहार शोभनीय है और उसी व्यवहार को अपनाता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन खींचा चला आता है। इसलिए हमेशा वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही बच्चों से या हम उम्र के लोगों से व्यवहार करने का तरीका आना चाहिए। अनुशासन से होगी धन प्राप्ति। अनुशासित व्यक्ति कभी भी किसी काम को किसी और समय करने के लिए नहीं छोड़ता है, न ही किसी और को करने के लिए कहता है। ऐसा व्यक्ति अपने आचरण से धन को अपनी ओर खींचता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा है उसे अनुशासन में रहना सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स। चाणक्य नीति। इन 5 जगहों पर रहने का बिल्कुल नहीं सोचें, ये है कारण। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में जीवन को लेकर कई नीतियाँ और उपाय बताए हैं जिसे अपनाकर जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लोगों को 5 स्थानों पर रहने से मना किया है।
चाणक्य कहते हैं कि यहाँ उन स्थानों पर कभी नहीं रहना चाहिए जहाँ भय का माहौल हो या आजीविका का कोई साधन ना हो। आइए जानते हैं कि चाणक्य ने श्लोक के जरिए किन स्थानों पर नहीं रहने के लिए कहा है। लोक यात्रा, भयं लज्जा, दाक्षिण्यं, त्यागशीलता, पंच यत्र न वर्त्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितः। आचार्य चाणक्य कहते हैं जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन ना हो, आजीविका व्यापार करने का साधन ना हो, वहाँ व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजीविका के बिना इंसान अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर सकता है और ना ही दूसरों का ख्याल रख सकता है। इसलिए हमें रहने के लिए उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ व्यापार करने या आजीविका का कोई साधन हो। चाणक्य आगे कहते हैं कि उस जगह पर भी नहीं रहना चाहिए जहां आपको डर या भय लगे। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि जहां लोगों को समाज या कानून का भय ना हो, उस जगह पर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर रहने से आपके और आपके परिवार के जीवन पर खतरा मंडरा सकता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि इंसान को उस जगह पर रहना चाहिए जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कानून न तोड़कर दूसरों का हित देखे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां लोक लाज की भावना ना हो, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर रहने से सम्मान प्राप्त नहीं होता है। जहां लोगों में ईश्वर, लोक, परलोक में आस्था होगी, वहीं पर सामाजिक आदर का भाव होगा। जहाँ का समाज मर्यादित होगा, वहीं पर संस्कार का विकास होगा। इसलिए आपको हमेशा उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ लोक लाज की भावना हो। चाणक्य के मुताबिक जिस जगह पर परोपकारी लोग ना हों और जिनमें त्याग की भावना नहीं रहती है, उस जगह पर भी रहने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर रहने से इंसान को केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। हमें हमेशा उस जगह पर रहना चाहिए जहां लोगों में परोपकारी और कुशलता की भावना हो। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि जहां के लोगों में दान देने की भावना ना हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दान देने से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि अंतरात्मा भी पवित्र हो जाती है। दान देने की भावना लोगों को एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की भावना को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स। चाणक्य नीति। दूसरों के कारण जब भोगना पड़ता है दुख, ऐसे करें बचाओ। आचार्य चाणक्य की नीतियां सदियों पहले जितनी प्रामाणिक थी रहीं, आज भी उतनी ही कारगर है। उन्हें महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए नई नीतियां और उपाय बताए हैं, जिनका अनुसरण कर जीवन को सफल बना सकते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है कि हमें कब दूसरों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा भावात्। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे के द्वारा किए गए गलत कामों का फल भोगना पड़ता है। अगर पति कुछ भी गलत करता है तो उसका फल पत्नी को भोगना पड़ता है, और अगर पत्नी कुछ गलत करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। इसलिए परेशानियों से बचने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को गलत काम करने से रोकना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर सरकार में मंत्री या सलाहकार अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं और राजा को सही या गलत कामों की जानकारी नहीं देते हैं या उचित सुझाव नहीं देते हैं, तो राजा के गलत कार्यों के जवाबदार पुरोहित, सलाहकार और मंत्री ही होते हैं। इसलिए पुरोहित का कर्तव्य है कि वह राजा को सही सलाह दें और गलत कार्यों को करने से रोकें। चाणक्य नीति कहती है कि अगर किसी राज्य या देश की आवाम कोई गलत काम करती है तो उसका फल शासक या देश के राजा को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि शासक या राजा की जिम्मेदारी होती है कि प्रजा या जनता कोई भी गलत काम न करे। अगर राजा
अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो जनता और राजा का विरोध करने लगती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर दोषी राजा को ही माना जाता है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने बताया है कि यदि शिष्य गलत काम करता है तो उसका बुरा फल गुरु को ही मिलता है। इसलिए गुरु की यह जिम्मेदारी बनती है कि शिष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोके और सही काम करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि अगर गुरु ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते तो इसका दोष गुरु को ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।